ये एक दीवार थी जो दो दुनिया को अलग करती थी। दीवार के उस पार था इंसानों का संसार और इस पार थी हार चुके रोबोट्स की दुनिया, जिसे इलेक्ट्रो रियल्म कहा जाता है। अपने भाई को खोजने के लिए अरण ने जान जोखिम में डालते हुए इलेक्ट्रो रियल्म के पिंगडिंग शान में प्रवेश किया, लेकिन अचानक रोबोट्स ने उन पर हमला कर दिया। अरण, नियो और दो रोबोट वहीं पकड़ लिए गए। उनको पकड़ने वाला एक जादूगर रोबोट था। कुछ रहस्यमय जादुई मंत्रों के बाद दरवाजा खुला और उनका स्वागत हुआ। एक पूरी नई दुनिया ने उनका सामना किया। यहाँ इंसानों और रोबोट्स के युद्ध की बर्बादी में रोबोट्स ने अपनी अलग मशीन सभ्यता विकसित की थी, लेकिन इस दुनिया में कुछ उदासी भी झलक रही थी। वे मिले रोबोट्स के नेता मेस्टर से। मेस्टर ने समझाया कि उन्होंने उन्हें कूड़ादान समझकर हमला किया। अरण ने अपना उद्देश्य बताया। वे एक चश्मा पहने डॉक्टर डॉ विवान को ढूंढ रहे थे ताकि अपने भाई तक पहुंच सके। मेस्टर ने बताया कि यह उनकी खुद की जमीन है। यहाँ एक नई मशीन सभ्यता की जड़ें हैं। वे मुश्किल से यह क्षेत्र अपने लिए सुरक्षित कर पाए थे, लेकिन अरण और नियो के आने से सेंट्रल नेटवर्क को यह कानूनी आधार मिल गया कि वे सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। मेस्टर ने कहा कि उनका एक ही विकल्प है, जल्दी चले जाना। वह जानता था कि डॉक्टर विवान यहाँ था, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया था। शांति समझौते के कारण मेस्टर ने जोखिम नहीं लिया। इंसान हमेशा एक जैसे होते हैं, स्वार्थी और आलसी। जब तुम इसे समझोगी छोटी लड़की, तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अरण ने निराश होकर जाने की तैयारी की, लेकिन मेस्टर ने चेतावनी दी कि रात में अजनबी जगहों पर न जाए। अरण रात में एक खाली चौक पर बैठा और उदास हो गया। वह अपने भाई के साथ बिताए खुशहाल पलों को याद कर रहा था। माँ ने जाते समय कहा था कि भाई की सुरक्षा करनी है, लेकिन भाई कार हादसे में मारा गया। अचानक उसे पता चला कि भाई वास्तव में किसी ने अगवा कर लिया है। ये खोने और पाकर भी असहाय महसूस करने की स्थिति उसे बहुत पीड़ा दे रही थी। तभी झुम्पी उसके पास आई और उसे सांत्वना दी। झुम्पी ने अपना प्रोजेक्शन डिवाइस खोला। वह भाई का पसंदीदा कार्टून दिखा रहा था। अरण जैसे हमेशा झुम्पी के पास काऊ हो गया। लगता था जैसे भाई उसके पास ही है। रोबोट्स चुपचाप उनके चारों ओर खड़े हो गए। मेस्टर भी वहीं था। आधी रात में एक डिलीवरी रोबोट आया और कहा कि यह डॉ विवान का पोस्ट कार्ड है। अगर अरण का भाई सामने आया तो यह पोस्ट कार्ड उसे देना। इस पर एक पता लिखा था जो फिर से उम्मीद जगाता है। अरण तुरंत निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन नील ने चेताया कि वह जगह लॉस्ट वाइल्डरनेस का क्षेत्र है। सिर्फ उनके बल से काम नहीं चलेगा। तभी मेस्टर प्रकट हुआ। वह भी उस दृश्य से प्रभावित हुआ था। समझौते के अनुसार रोबोट्स इंसानों को आश्रय नहीं दे सकते, लेकिन मदद देने पर रोक नहीं है। मेस्टर ने उन्हें बल्लिस्टा से मिलवाया, एक बेसबॉल रोबोट जिसके 10 दोस्त लॉस्ट वाइल्डरनेस रोबोट्स ने